वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और लास्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी अर्धचालक के बारे में, और अर्धचालक के पी और एन जो थे अपने अर्धचालक, उनके बारे में डिटेल से देख लिया। आज अपन बात करेंगे इन दोनों पी टाइप अर्धचालक को और एन टाइप अर्धचालक जो कि अपध्रुवीय अर्धचालक है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक संधि का निर्माण होगा जिसका नाम है पी एन संधि, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे की वीडियो के लिए, नॉलेज के लिए, बेसिक के लिए अपने इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पीएन संधि। इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए अपन इसका डिस्कस करेंगे आज इसी वीडियो में, सिर्फ पीएन संधि के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप की तैयारी अच्छी चल रही है, उम्मीद यही है। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीएन संधि जंक्शन, पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि। पीएन संधि क्या होती है दोस्तों? जब पी टाइप और एन टाइप के प्रकार के अपध्रुवीय अर्धचालक को परमाणविक स्तर पर इस प्रकार मिलाया जाए कि इनकी क्रिस्टल संरचना सतत रहे, पीएन संधि कहलाती है। क्रिस्टल संरचना सतत रहने का मतलब क्या है? जो क्रिस्टल है मतलब जो कण है, जो परमाणु के, जो पी टाइप और एन टाइप में जो बने हुए हैं, जो परमाणु है, वो उनकी जो संरचना है उसमें कोई बदलाव, फेरबदल नहीं हो, वो ज्यों की त्यों बनी रहे। और इस प्रकार से उसको परमाणविक स्तर पर, मतलब जो परमाणु सबसे छोटा भाग क्या होता है, किसी भी तत्व का परमाणु होता है, उसी रूप में, यानी कि इसको एक प्रकार से परमाणु ही बोल सकते हैं, इसलिए इसे परमाणविक स्तर बोला। यानी परमाणु के स्तर के लेवल में इसको क्या करना है, मिलाना आपस में दोनों को, पी टाइप एन टाइप को। तो जो संधि बनेगी उसे पीएन संधि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये डायोड की तरह काम करती है जो विद्युत धारा को केवल एक दिशा में बहने देती है। यानी कि जो पीएन संधि है इसका काम क्या है कि ये धारा को, वैसे धारा की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, कभी इधर कभी उधर, जो तो विभव पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर इसका रोल क्या है, पीएन संधि। पीएन संधि लगने का मतलब यह हुआ कि वो धारा को केवल या तो इस दिशा में बहने देगी या फिर इस दिशा में, केवल एक ही दिशा में बहने देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जब पी टाइप में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो एक परत बनेगी, जो विपरीत बनेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर प्लस, इसके विपरीत एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसके विपरीत नेगेटिव चार्ज की एक, और इस प्रकार से ये दोनों परत मिलकर यहाँ पर एक क्या बनाएंगी, एक परत का निर्माण करेंगे जिसे अवक्षेप परत कहते हैं। और इस अवक्षेप परत में विद्युत क्षेत्र की ई बनेगा, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन से पी की ओर डायरेक्शन क्या होगी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र बोलते हैं जिसको, आंतरिक विद्युत क्षेत्र या फिर अवरोधी विद्युत क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एन से पी की ओर, जो एन इलेक्ट्रॉन है उससे होल की ओर, एन से पी की ओर, ये ध्यान रख लेना है। और जो बीच में मोटाई होती है इसे अवक्षेप परत की मोटाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी पीएन संधि। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने के लिए है कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है और किस प्रकार की संरचना बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे अवक्षेप परत, डिप्लेशन लेयर। ये क्या होती है? अवक्षेप परत क्या होती है दोस्तों? जब संधि के पास की जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन होल मिलकर एक रुकावट बनाते हैं उसे अवक्षेप परत कहते हैं। जो अपने देखा था पीछे, इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो अवक्षेप परत होती है ये क्या होती है, मुक्त होती है। किससे? इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि जो आवेश वाहक है उससे मुक्त होती है। सीधी सी भाषा में क्या बोले, मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। अवक्षेप जो परत होती है उसमें क्या नहीं होते हैं, मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुक्त आवेश वाहक न होने का मतलब वहाँ से कोई धारा नहीं बहने देगा। इस प्रकार से ये एक अवरोध पैदा करती है, एक प्रकार से बात की जाए तो संधि के पास वह जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन होल मिलकर एक रुकावट बनाते हैं अवक्षेप परत कहलाती है। अवक्षेप परत की मोटाई माइक्रो कोटि की होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर कोटि की, क्योंकि ये बहुत पतली परत होती है। क्योंकि जब परमाणुविक स्तर पर बात की जा रही है कि जब इनको मिलाएंगे संधि को, परमाणुविक स्तर पर बात कर रही है, तो परमाणु तो बहुत छोटा होता है, नाभिक की भी कोटि क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो इस प्रकार से जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा होता है, और इसीलिए इसकी जो मोटाई है अवक्षेप परत की वो भी कम बनेगी, माइक्रो कोटि की बनेगी। ठीक है दोस्तों, और मोटाई किस पे डिपेंड करेगी, ताप पे करेगी, अशुद्धि
पर डिपेंड करेगी, नेज अर्धचालक पर डिपेंड करेगी, संधि की बायस पर निर्भर करेगी। यानी कि जैसे जैसे उसमें डोपिंग बढ़ाएंगे अवक्षेप परत की मोटाई घटती जाएगी। यानी कि डोपिंग की सांद्रता, जैसे अपन इसमें डोपिंग दाता या ग्राह्य अशुद्धि बढ़ाएंगे, दाता अशुद्धि या ग्राह्य अशुद्धि बढ़ाएंगे तो उसमें जो अवक्षेप परत की मोटाई है वो कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जब कम होगी तो उसमें अवरोध भी कम पैदा होगा। ताप पर निर्भर कर रही है, संधि बायस पर निर्भर कर रही है, अग्र बायस में लगी है या पश्च बायस में लगी है। अग्र बायस में लगी है तो अवक्षेप परत की मोटाई कम होगी, और पश्च बायस में लगी है तो मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर विभव निर्भर करेगा। क्योंकि विभव हाई वोल्टेज किस साइड लगा है, एन टाइप की साइड लगाए या पी टाइप की साइड लगाए। पी टाइप की साइड लगाए तो वो अग्रवाइस हो जाता है, और अग्रवाइस में अवक्षेप परत की मोटाई कम हो जाती है। इसी प्रकार अपन को देखना है। सिलिकॉन है, इसके लिए अर्धचालक के जो संधि पर विभवांतर कितना होगा, 0.7 वोल्ट। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है या डायरेक्ट अपन को ध्यान में रखना है, याद रखना है। सिलिकॉन अर्धचालक के लिए संधि पर विभवांतर कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम अर्धचालक के संधि पर विभवांतर 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, संधि में धारा हमेशा चरघातांकी रूप से परिवर्तित होती है। जो ये संधि है पीएन संधि, इसमें क्या होता है, जो धारा है वो क्या होती है, चरघातांकी रूप से परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से अपने देख लिया। अब बात करेंगे अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या है, जहाँ विपरीत प्रकृति की, जैसे यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, तो यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर एक एक क्षेत्र उत्पन्न होता है अवक्षेप परत में अंदर। वो क्षेत्र क्या है, उत्पन्न क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एन से पी की ओर होगी। बस इतना ध्यान में रखना है। ई की दिशा और ई का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे निकालने का V/D, विभवांतर संधि पर जो विभवांतर होगा V बट्टा क्या होगा, अवक्षेप परत की मोटाई। जो अवक्षेप परत बीच में बन रही है उसकी मोटाई कितनी है, उसका भाग दे देंगे किसमें, जो संधि पर विभवांतर है उसमें। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन से पी भाग की ओर होती है। बहुत सिंपल है, अच्छे से अपन ने देख लिया है, कुछ भी नहीं इसमें। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि अवक्षेप परत की अवरोधी विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, E/V/D। अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से पी भाग की ओर। यानी कि जो एन प्रकार का अर्धचालक है उससे पी प्रकार के अर्धचालक की ओर होगी डायरेक्शन, माइक्रो कोटि की होगी, ये ध्यान रख लेना है। और अवक्षेप परत जो होगी वो मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। जो अवक्षेप परत बनेगी उसमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रो कोटि की होती है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं बनने वाला है। निर्भरता, जैसे अशुद्धि मिलाने पर, जो अशुद्धि की डोपिंग की मात्रा बढ़ाने पर अवक्षेप परत की मोटाई घट जाती है, ये ध्यान रख लेना है। अवक्षेप परत की मोटाई घट जाती है। अग्र बायस में अवक्षेप परत की मोटाई कम होती है, पश्च बायस में अवक्षेप परत की मोटाई बढ़ जाती है। ये सब अपन को ध्यान में रखना है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे। अब इसका देख लेते हैं अपन, पीएन संधि बायस। बायस का मतलब जो वोल्टेज है बैटरी जोड़ते हैं उसका जो पॉजिटिव सिरा है किस ओर जोड़ना है, नेगेटिव सिरा उल्टा लगाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बैटरी का पॉजिटिव सिरा किससे जोड़ दिया जाए, पी टाइप के अर्धचालक से जोड़ दिया जाए, यानी कि पी टाइप की तरफ से क्या दे दिया जाए, हाई वोल्टेज दे दिया जाए। बैटरी से जो वोल्टेज है वो पी टाइप की तरफ से दे दिया जाए, और एन टाइप की तरफ लो वोल्टेज रख दिया जाए, तो जो संधि बनेगी उसे अग्र बायस संधि कहेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अवक्षेप परत की मोटाई में कमी हो जाती है। कमी क्यों होगी, क्योंकि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगी, जिससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और अंदर एन से पी की ओर किसकी डायरेक्शन होगी, आंतरिक विद्युत क्षेत्र की। तो ये एक दूसरे के की विपरीत होने की वजह से यहाँ पर मोटाई क्या हो जाती, कम हो जाती है। और वैसे भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज रखने पर दोनों ओर खिंचाव पैदा हो जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव की साइड नेगेटिव जुड़ने से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, ये और क्लोज आ जाएंगे, जिससे अवक्षेप परत की मोटाई में कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। जब अगर बायस जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएंगे, बहुसंख्यक आवेश इस साइड
क्या होंगे, होल होंगे, और इस साइड इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके कारण ही क्या बहेगी, धारा बहेगी। और इसलिए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहने के कारण ये धारा किस में मापी जाएगी, मिली एम्पीयर में, यानी कि धारा ज़्यादा होगी। और जब धारा ज़्यादा होगी तो वो मिली एम्पीयर में ही आएगी उसकी मात्रा, यानी कि धारा ज़्यादा आएगी। संधि का प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जब अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई कम हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी, तो मोटाई कम होगी अवक्षेपवृत्त की, तो आसानी से यहाँ से क्या होगा, आवेश वाहकों का गमन होगा और धारा प्रवाह इजली होगा। इजली प्रवाह होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तभी तो इजली प्रवाह होगा, इसलिए इसमें संधि का प्रतिरोध कम होता है। इसके बजाय अब बात करेंगे पश्च बायस या उत्क्रम बायस, रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है कि जब पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव सिरे से, और एन टाइप को पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वो तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर रहेगी, ई वेक्टर की दिशा जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और अंदर जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है या अवरोधी विद्युत क्षेत्र है, ई बराबर वी अपॉन डी, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। तो एन से पी टाइप की ओर होगी हमेशा। जब एन से पी टाइप की ओर होगी और इसकी डायरेक्शन भी इस साइड होगी, तो ये अवक्षेपवृत्त की मोटाई बढ़ जाएगी। वैसे भी क्या होगा, दोनों ओर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये इसकी तरफ खींचेगा, और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पी टाइप में होल होते हैं, होल पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, जिससे अवक्षेपवृत्त की मोटाई बढ़ जाती है। और इसमें धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। इसमें धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो गया। जैसे पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल होंगे, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहक एन टाइप प्रचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इनके कारण ही धारा प्रवाहित होगी। जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहेगी, यानी कि जब कम इलेक्ट्रॉन या होल एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब धारा प्रवाह में भाग लेंगे, तो वो क्या है, कम संख्या में भाग ले रहे हैं तो धारा भी कम होगी, और धारा कम होगी तो धारा का मान माइक्रो कोटि का हो जाएगा। तो धारा किस में मापी जाएगी, इसमें धारा माइक्रो एम्पियर में। जब पस बायस की बात की जाए तो धारा माइक्रो एम्पियर में, और अग्र बायस में धारा मिली एम्पियर में। प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि धारा क्या हो गई, कम हो गई। धारा कम क्यों हुई, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न हो गया, इसलिए इसमें संधि का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने देख लिया अग्र बायस और पश्च बायस और संधि के बारे में। संधि की 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी, अवक्षेपवृत्त की मोटाई या अवरोधी विद्युत क्षेत्र, और पी एन संधि में जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन एन से पी की ओर, और बाह्य विद्युत क्षेत्र हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। जब हाई वोल्टेज को पी सिरे से जोड़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव सिरे को, बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पी टाइप से जोड़ते हैं और नेगेटिव सिरे को एन टाइप से जोड़ते हैं, तो अग्र बायस बनता है। और पश्च बायस कब बनेगा, जब पी सिरे को नेगेटिव चार्ज से जोड़ेंगे बैटरी के, और जो एन टाइप अर्धचालक है उसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज से जोड़ेंगे, तो उसमें पश्च बायस बन जाएगी संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये संधि के बायस हो गए दोनों, पीएन संधि बायस के, अग्र बायस और पश्च बायस, दोनों को ध्यान रखना है। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में अपन डायोड, फिर उससे आगे ट्रांजिस्टर, और उसके बाद गेट। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की अपन को आवश्यकता भी नहीं है, और अपन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचकर चलना है। ठीक है दोस्तों, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए जितना हो सकता है, क्योंकि डेडिकेशन होगा और अनुशासन होगा तभी सफलता है। यानी कि मैं अब ये सोच लूँ कि 5 दिन मेहनत नहीं करूँगा और छठे दिन मैं 15 घंटे पढ़ लूँगा, तो उसमें क्या, नियमितता खराब हो गई, अनुशासन खराब हो गया। आप लगातार आधे घंटे पढ़ते रहिए और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आप 1 महीने लगातार आधे घंटे पढ़ते हैं और एक दिन आप महीने में 15 घंटे पढ़ लिए, तो डिफरेंस देख लेना खुद। जो आधा घंटा रेगुलर पढ़ रहा है उसकी नॉलेज, और आपकी जो 15 घंटे पढ़ने वाले उसकी नॉलेज में दिन रात का अंतर होगा। जो रेगुलेटरी रखेगा ना, उसमें
एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, एक अलग ही उसको नॉलेज होगी। इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए नियमितता बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।